हमारा डेरा 12 माह चलता रहता है, तो बारिश के दिनों में जीव जंतु इस डेरे के ऊपर नहीं आए। जितने भेड़ होते हैं उसके हिसाब से बाड़े को बड़ा कर लेते हैं जाल के माध्यम से, और इसके अंदर हम पशुओं को रोकते हैं। ये है ना, ये ऊन है, ऊंट की ऊन है ये, और ये ऊंट के पूंछ की ऊन है। इसको हम ऊन बोलते हैं और इसको पूंछवाल बोलते हैं। जब शहरों की तरफ रुख करते हैं तो नगर पालिका वाले परेशान करते हैं, और जब रोड पे जाते हैं तो लोग बोलते हैं कि ट्रैफिक जाम करते हैं। पर कहाँ जाएं? रेवाड़ी समुदाय जिसका मूल पेशा पशुपालन का रहता है, और आज हम इसी रेवाड़ी समुदाय के प्रतिनिधि से बात करेंगे। नमस्कार भैया। राम राम। राम राम। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम राजा राम रायका आसावरा चित्तौड़गढ़ है। अच्छा, किस तरह का कार्य किया जाता है आपके समुदाय के द्वारा? हमारे समुदाय में हम रबारी, रायका और देवा से 3 नामों से हमारे समाज को पहचाना जाता है। हमारा मूल व्यवसाय जो पशुपालक का है, उसमें हमारा सबसे प्रथम ऊंट, उसके बाद गाय, भेड़ और बकरी। ठीक है। तो चारों प्रजाति के पशुओं को हम पालते हैं। इनसे जो उत्पादन होता है जी, दूध, और दूध के अलावा भी कुछ? दूध के अलावा इसकी ऊन, ऊन से हमारी जरूरत के जो सामान है, जैसे कंबल है, स्वेटर है, टोपा है, रस्सी है, यूज करने के लिए कारपेट है जिसको हम बाकल बोलते हैं, तो वो सब बनाते हैं और हम अपने यूज के लिए यूज करते हैं। ये डेरा है हमारा, तो ये उसके खटिया है, इसको हम माचा बोलते हैं। माचा है? माचा है हमारा। मतलब मचान से बना है क्या माचा? ये माचा एक परिभाषा है हमारी भाषा में बोलने का, बाकी आप उसको खाट कहो या पलंग कहो, जो भी खटिया। ऊंचाई इतनी रहती है? ऊंचाई इसलिए रखते हैं हम कि हमारा डेरा 12 माह चलता रहता है, तो बारिश के दिनों में जीव जंतु इस डेरे के ऊपर नहीं आए। अच्छा, रक्षा करने के लिए। ठीक। और जब हम डेरा डालते हैं तो आजू बाजू में हमारे जो माल होते हैं, जो धन पशु होते हैं, जो भेड़ बकरी ऊंट होते हैं, उनकी निगरानी करने के लिए भी ऊंचाई पे बैठना और यहाँ सोना हमारे लिए अच्छा रहता है। ठीक ठीक ठीक। ये पालना है। ये बच्चों के झुलाने के लिए जब डेरा डाल देते हैं तो बच्चों को अगर रोते हैं तो इसमें झूला दे के महिलाएं अपना घरेलू काम निपटाती रहती है इस तरह। और ये काठी है जो ऊंट की काठी है। अच्छा, ऊंट के ऊपर रख के? ऊंट के ऊपर हम लोग अश्वारी करते हैं तो भी ये काठी हमारे काम आती है। और जब डेरा बांधते हैं तो पहले घर के जो बिस्तर होते हैं वो नीचे ऊंट पे डाल के, और पहले ऊंट के ऊपर ये डाल देते हैं हम, ये उसकी रजाई है, तो हंजाई को हम ऊंट के ऊपर डालते हैं। ये ऊंट की भी शोभा बढ़ाता है और हमारे डेरे की भी शोभा बढ़ाता है। ठीक ठीक। और उसके बाद ये रख देते हैं, उसके ऊपर हम इन पलंग को उल्टे बांध देते हैं, इनके ये डंडे ऊपर हो जाते हैं और इसके ऊपर ये उल्टा हो जाता है तो घर पूरा मल्टीपर्पज पूरा सामान आ जाता है। और ये क्या है, ये जो नेट दिखाई दे रही है, जो पूरा सामान है यहाँ पर? ये खटिया है, इस पर जो मेहमान वगैरह आते हैं उनको बिठाते हैं हम। अच्छा। जो भी अतिथि आते हैं उनके आदर के लिए। बहुत सुंदर खटिया है। और ये हमारा चूल्हा है सर, तो इसके ऊपर खाना बनता है। बस यही हमारा पूरा रसोई घर है जो आप देख रहे हैं। ये पूरी गृहस्थी इतने ही सीमित सामानों में हमारा जीवन, पूरा घर चल जाता है। बिल्कुल चलता है। पशुओं के लिए? ये पशुओं के लिए हमारे भेड़ को, जिसके पास जितने भेड़ होते हैं उसके हिसाब से बाड़े को बड़ा कर लेते हैं जाल के माध्यम से, और इसके अंदर हम पशुओं को रोकते हैं। और ये हमारे नहाने धोने, कपड़े धोने की व्यवस्था है। बस ये वॉशरूम है सर, इसमें बस पूरे घर के लोगों का नहाना धोना, कपड़े लत्ते सब इसी में हो जाते हैं। यही हमारे जीवन की पूरी दिनचर्या है। ये है ना, ये ऊन है, ऊंट की ऊन है ये, और ये ऊंट के पूंछ की ऊन है। इसको हम ऊन बोलते हैं और इसको पूंछवाल बोलते हैं। इससे सिर्फ रस्सी बन सकती है, हार्ड वाली। ऊंट के पूंछ के बाल से रस्सी बनेगी, जो हम डेरा बांधने के लिए, ऊंट के पांव बांधने के लिए उसके दामन बनाते हैं। ये उसके लिए यूज होती है। और ये भेड़ की ऊन है, ये भेड़ की ऊन है, ये व्हाइट वाले भेड़ की है, ये ब्लैक भेड़ की है, उसके ये डेरा बनता है ऐसा। ये ऊंट के ऊन का है और ये भेड़ के ऊन का है। दोनों का उपयोग अलग अलग है। इसके पूजा के लिए आसन इसके अति उत्तम है, शास्त्रों में और वेदों में लिखे हैं। ठीक है। भेड़ के ऊन के अगर आसन बना के पूजा करते हो तो वो सबसे उत्तम माना गया है। पहले सरकारें ऊन खरीदती थी, लेकिन आजकल कोई उसकी वैल्यू नहीं है, तो पशुपालकों के ऊपर तो बड़ा संकट है। अच्छा। हाँ जी, क्योंकि जब हम जंगल में जाते हैं तो वन विभाग वाले बोलते हैं कि हमें नुकसान है आपसे, और जब हम गाँव में जाते हैं तो किसानों की फसल होती है तो उन्हें भी नुकसान है। जब शहरों की तरफ रुख करते हैं तो नगर पालिका वाले परेशान करते हैं, और जब रोड पे जाते हैं तो लोग बोलते हैं कि ट्रैफिक जाम करते हैं। पर कहाँ जाएं? तो हमारी कोई सुनने वाला तो है ही नहीं। तो हमारे पशुपालक चाहते हैं कि हम अस्थायी हो जाएं, लेकिन हमारे पास जमीन भी नहीं है। तो हमारी ये जो सभ्यता और संस्कृति है, ये आने वाले समय में भविष्य में क्या होगा इसका हमें भी डर है।
कि हमारा जो आने वाली पीढ़ी है उनका कैसे गुजारा होगा, क्या होगा, कोई हमारे पास इसका विकल्प ही नहीं है कि हम उसको कैसे बचाएं। सरकार और रेवाड़ी समुदाय के लोगों से हम मिले, उनके डेरे को हमने देखा। जितनी रंगीनियां इन कपड़ों में है, उतना ही दर्द इनकी बातों में है। और सरकार को इनके उत्थान के लिए प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे समाज का और हमारे राजस्थान का एक अभिन्न अंग है जो लोक संस्कृति को जीवित रखे हुए हैं। और ऐसे ही कई अपडेट्स के लिए मैं आपके बीच फिर आता रहूंगा न्यूज़ कैफे नेटवर्क के माध्यम से। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। राम राम साहब।